नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप। अमेजॉन की वेब सीरीज तांडव को लेकर सोशल मीडिया पर भी तांडव हो रहा है। मंगलवार को एक ट्रेंड #देवनिंदा कानून बनाओ चला। इसे चलाने वालों ने मांग कर डाली कि देश में देवनिंदा का कानून बनाया जाए। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर देवनिंदा या कहें कि ईश निंदा का कानून पहले से है। इनमें से ज्यादातर वही देश हैं जो धर्म की बुनियाद पर बने हैं। इन सब देशों में ईश निंदा कानून के अलावा एक बात और कॉमन है, लगभग सभी देशों में मानवाधिकार की स्थिति काफी खराब है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से देश हैं जिनमें ईश निंदा का सख्त कानून है। सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। हमारा पड़ोसी देश धर्म के आधार पर बना है, इसलिए वहां पर ईश निंदा को लेकर सख्त कानून है। ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था ये आम कानून। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इबादत करने की किसी वस्तु या जगह को नुकसान पहुंचाता है या फिर धार्मिक सभा में खलल डालता है तो उसे दंड दिया जाएगा। अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर या लिखकर या किसी भी तरह से करता है तो वो भी गैर कानूनी माना जाएगा। इस कानून के तहत पहले 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती थी, जुर्माना भी लगाया जा सकता था। साल 1980 की शुरुआत में पाकिस्तान की दंड संहिता में धार्मिक मामलों से संबंधित अपराधों में कई धाराएं जोड़ी गई थीं। इन धाराओं को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला अहमदी विरोधी कानून और दूसरा ईश निंदा कानून शामिल किया गया। 1982 में एक और धारा में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। 1986 में अलग धारा जोड़ी गई और पैगंबर मोहम्मद की ईश निंदा के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया। इसमें मौत या उम्र कैद की सजा की सिफारिश की गई। अब बात करते हैं ईरान की। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान भी बाकी दुनिया की तरह एक तरक्की पसंद देश था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद यहाँ भी धर्माधारित कानून चलन में आए। ईरान की इस्लामिक क्रांति इनकलाबे इस्लामी सन 1979 में हुई। इसके बाद ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसके कारण पहलवी वंश का अंत हो गया। अयातुल्लाह खोमैनी ईरान के प्रमुख बने। ईरान का नया शासन एक धर्मतंत्र है, जहां सर्वोच्च नेता धार्मिक इमाम या अयातुल्लाह होता है, लेकिन शासन एक चुना हुआ राष्ट्रपति ही चलाता है। 2012 में ईरान में नए सिरे से लाई गई दंड संहिता में ईश निंदा के लिए नई धारा जोड़ी गई। इसके तहत धर्म को न मानने वाले और धर्म का अपमान करने वालों के लिए मौत की सजा तय की गई है। नई संहिता की धारा 260 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर पैगंबर इस्लाम या किसी और पैगंबर की निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब बढ़ते हैं मिस्र की ओर। मिस्र में 2014 में बड़ा आंदोलन हुआ। इसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। इसमें बड़े स्तर पर युवाओं ने सरकार विरोधी आंदोलन किए। अरब जगत में हुई इस क्रांति ने कई इस्लामिक देशों को अपनी चपेट में लिया। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन में बड़ा रोल निभाया। परिणाम ये हुआ कि मिस्र के संविधान में 2014 में हुए अरब स्प्रिंग यानी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद संशोधन किया गया। इसके बाद से इस्लाम को मिस्र का राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया और अन्य धर्मों को अवैध माना गया। मिस्र की दंड संहिता की धारा 98F के तहत ईश निंदा पर प्रतिबंध है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कम से कम 6 महीनों और अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। बढ़ते हैं सऊदी अरब की ओर। सऊदी अरब में इस्लामी कानून शरिया लागू है। इस शरिया कानून के तहत ईश निंदा करने वाले लोग मुर्तद यानी धर्म को न मानने वाले घोषित कर दिए जाते हैं। इसकी सजा मौत है। 2014 में सऊदी अरब में दहशतगर्दी से निपटने के लिए नया कानून बनाया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है नास्तिकता का किसी भी रूप में प्रचार करना और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत जिन पर यह देश स्थापित है उनके बारे में सवाल उठाना दहशतगर्दी में आता है। इसी तरह के सख्त कानून कतर, सूडान और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों में भी हैं। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां किसी भी धर्म की निंदा को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। इसमें पहला नाम इंडोनेशिया का है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में सरकारी नजरिए के मुताबिक सिर्फ एक खुदा पर यकीन किया जा सकता है। 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो ने देश के संविधान में ईश निंदा के कानून को जोड़ने के लिए धारा A156 के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ये लागू हुआ राष्ट्रपति सुहार्तो के शासनकाल में 1969 में। देश में कानूनी तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन धर्मों पर टिप्पणी की सख्त मनाही है। इसके अलावा नास्तिकता और इसके प्रचार पर भी पूरी तरह पाबंदी है। यहाँ सिर्फ इस्लाम ही नहीं, ईसाइयत, हिंदू धर्म, बुद्ध मत और कन्फ्यूशिज्म से अलग होना या इन धर्मों का अपमान करना सभी को ईश निंदा माना गया है। इसी में अगला नाम मलेशिया का है। पाकिस्तान की तरह यहाँ के ईश निंदा कानून के पीछे ब्रिटिश राज है। ब्रिटिश शासन में जैसे कानून पाकिस्तान में बनाए गए वैसे ही मलेशिया के लिए भी बनाए गए।
हालांकि मलेशिया कट्टर इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ पर बाकी धर्मों को लेकर काफी खुलापन है, लेकिन धर्म की निंदा पर सख्त कानून है। मलेशियाई दंड संहिता की धारा 295, 298 और 298A ईश निंदा से जुड़ी है। इनके तहत किसी यानी इस्लाम या कोई और भी धर्म के धर्मस्थल का अपमान करना, धर्म के आधार पर समाज में फूट पैदा करना या लोगों को उत्तेजित करना, जानबूझकर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना अपराध है। अब बात इंडिया की, क्या भारत में ईश निंदा जैसा कोई कानून है? नहीं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर कानून में सजा का प्रावधान है। इसकी जड़ें भी ब्रिटिश साम्राज्य से आई हैं। ब्रिटिश राज में लगभग हर उस देश में ईश निंदा का कानून था जहां पर उनका राज था। इनमें पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 295A में धर्म की निंदा करने या भावनाएं आहत करने से जुड़े प्रावधान है। इस कानून को ही पाकिस्तान और मलेशिया में ज्यादा सख्त बना दिया गया है और बेहद सख्ती से लागू किया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295A के अंतर्गत वो कृत्य अपराध माने जाते हैं जहां कोई व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जानबूझकर कोशिश करता है, बुरे आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है। भारत के कानून और कट्टर ईश निंदा कानूनों में फर्क इतना है कि भारत का कानून किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के पीछे की मंशा की भी जांच करता है। अगर कोर्ट में जानबूझकर और बुरे आशय की बात सिद्ध नहीं हुई तो इस धारा में केस साबित नहीं किया जा सकता। सजा 3 साल तक हो सकती है या जुर्माना। दुनिया भर में अमेरिका, चीन, कनाडा और कुछ यूरोपीय और अफ्रीकी देशों को छोड़कर बाकी जगह कमोबेश धार्मिक भावनाओं को लेकर कानून है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके सजा देने के तरीके क्या हैं। फिलहाल सख्ती के हिसाब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ईश निंदा कानून सबसे सख्त हैं। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए जानकारी लाए थे अमित। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।